हाल ही में अलग अलग राज्यों के बोर्ड रिजल्ट्स आए हैं और आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी आए हैं। ये रिजल्ट्स महत्वपूर्ण तो होते हैं क्योंकि ये किसी भी बच्चे के भविष्य की दशा और दिशा तय करते हैं। और ये एग्जाम रिजल्ट और उसके बाद के भविष्य के बीच का ट्रांजिशन पीरियड बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा मोड़ होता है। नंबर अच्छे हो तो उम्मीदें आसमान छूती और कम हो जाए तो निराशा हावी हो जाती है। लेकिन इन नंबरों का फेर तब मायने रखता है जब बच्चों के दिमाग और भविष्य पर इसका असर पड़ने लगता है। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मैं हूं पूनम ऋतु सेन और इस विषय पर आपको जानकारी देंगी बतौर एक्सपर्ट डॉक्टर इला गुप्ता, जो एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है। आइए शुरू करते हैं एक खास चर्चा। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे द लेंस चैनल पर। मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि बोर्ड रिजल्ट के बाद बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वे तनाव और चिंता में चले जाते हैं। इसके क्या प्रमुख कारण होते हैं? देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, स्टडीज। तो उसमें जो बोर्ड होता है एक माइलस्टोन होता है, जिसको में जैसे 10वीं का बोर्ड हो गया और 12वीं का बोर्ड हो गया। तो इसमें भविष्य पूरा सेट होता है किसी भी व्यक्ति का, बच्चे का। तो उसके जितने भी सपने होते हैं, बच्चों के सपनों के साथ साथ माँ बाप के भी सपने होते हैं बच्चों के लिए। जी। तो आप समझ सकती हैं कि जब इतना प्रेशर होगा तो साधारण बच्चा भी तनाव में आ जाएगा। तो इसके ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि वो चाहता है कि मेरे नंबर अच्छे आए। तो वो भविष्य में जो भी उसका सपना है, किसी बच्चे का सपना डॉक्टर बनने का होता है, किसी बच्चे का इंजीनियर, फैशन डिजाइनर, तो वो सब के लिए उसको कॉलेज में जाना पड़ता है। तो जी। कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो नंबरों के आधार पे ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। दूसरी चीज, 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा होती है, हम जीवन में कभी भी इंटरव्यू देते हैं, चाहे हम्म। नौकरी के लिए देते हैं, चाहे हम कोई भी, तो उसमें 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगती है। तो वहां पे भी हमारे नंबर पूछे जाते हैं आगे फ्यूचर जॉब्स के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक बच्ची या एक बच्चे के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे थोड़े तनाव में रहते हैं और उनको ये रहता है कि हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा करें, जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। जी बिल्कुल मैम, बच्चों का भविष्य सुरक्षित तो रखना है, लेकिन अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। उसे कैसे वापस लाया जा सकता है? ये तो पूनम आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, जी। क्योंकि हर बच्चा, इतने लाखों बच्चे एडमिशन टेस्ट देते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का अबव 90% आए। किसी बच्चे का 70 आए, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकंड डिवीजन में आते हैं, जैसे 50% या 55%। जी। तो मैं उन उन बच्चों को और माता पिता को ये कहना चाहूंगी कि ये दुनिया का खत्म नहीं होता है। परीक्षा एक दी जाती है कि हमें कितना ज्ञान है, बट असली परीक्षा जब आती है कि जब हम जीवन में अच्छे निर्णय लेकर आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, बट इसके साथ साथ हमारे शौक, हमारे हॉबीज, जिनको हम अपना करियर बना सकते हैं, हम उस पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ माता पिता का कर्तव्य हो जाता है इस टाइम, अगर बच्चे के नंबर कम आए हैं, तो हम्म। उस बच्चे को सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है। हो सकता है हमारा बच्चा फैशन डिजाइनर अच्छा हो, हमारा बच्चा जर्नलिज्म में जाना चाहता हो, या फोटोग्राफी में जाना चाहता हो। तो बिल्कुल। हमें तुरंत वो चीज देखनी चाहिए, और वहाँ पे हमें, जहाँ पे पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, उन चीज़ों में हमें बच्चों को डालना चाहिए, फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारा बच्चा भविष्य में स्वावलंबन होए हम्म। और कॉन्फिडेंस भी आए और खुश भी रहे। बिल्कुल मैम, अभी आपने बताया कि बच्चों के पीछे पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, और ऐसे बच्चों के बारे में भी अभी हमने जाना कि अगर उनका कम परसेंटेज आता है तो कैसे वो उससे कोप अप करें। मैम, मेरा सवाल तो एक ये रहेगा कि अक्सर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टॉप पोजीशन में आते हैं, टॉप रैंकर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें प्रेशर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा पूनम आपने। देखिए, ये कि मनुष्य का एक ये प्रवृत्ति होती है, अगर हम जीवन में तरक्की पा लेते हैं
तो हमें उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एक बच्चा है, अगर उसके 95% नंबर आते हैं शुरू से, जी, तो वो बच्चा ज्यादा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि मैं हर बार 95% लाऊं। तो बिल्कुल। वो प्रेशर लाने के लिए, कई बार ऐसा भी होता है बच्चा बहुत होशियार है, बट परिवार में कुछ इस तरह से कोई हादसा हो गया, या बच्चा बीमार हो गया, या कोई भी कारण हो सकता है। अगर बच्चे के नंबर उस साल कम आ गए, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। वो हमेशा अपने को तुलनात्मक दृष्टि से देखता है कि मेरे नंबर कम क्यों आए। तो ये बच्चे हमेशा प्रेशर में रहते हैं एक पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। और अगर हम ये भी बोले ना, तो जो हुँ, तनाव होता है ना, दो प्रकार का होता है। जैसे हम कहते हैं गुड स्ट्रेस और बैड बेस्ट स्ट्रेस। तो गुड स्ट्रेस होता है जैसे कि कोई भी हम परीक्षा देते हैं किसी भी उम्र में, हमें थोड़ा सा तनाव होता है, एंजाइटी होती है। हमें शायद एक दिन पहले नींद ना आए, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाए, हमें भूख ना लगे। तो ये गुड स्ट्रेस है, क्योंकि अगर हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे और तनाव नहीं लेंगे और हर चीज को बहुत कैजुअली लेंगे, तो हो सकता है हम अपना बेस्ट ना करें। बट अगर हम थोड़ा सा तनाव लेके वो करते हैं, तो हम पढ़ाई करेंगे या बिल्कुल। कोई भी एक्टिविटी हम करेंगे, तो उससे हमारे जीवन का जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि बच्चा जो है वो गुड स्ट्रेस ले रहा है या हुँ, बैड स्ट्रेस ले रहा है। बैड स्ट्रेस में वो अकेला हो जाएगा, एक ही बात को बार बार बोलेगा, हर वक्त वो पढ़ाई की बातें करेगा, और उसको हमेशा से ये लगेगा कि मुझे परफॉर्म करना है। जैसे हमारे कुछ केसेस होते हैं जी, जिसमें बच्चे कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं। अगर हुँ, अगर मम्मी या उनके कोई भी परिचित बोलते हैं कि हुँ, बेटा थोड़ी देर जाके खेल लो, तो हुँ। वो भी नहीं पसंद करेगा। उसको लगेगा मेरा आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें तुरंत मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए कि इस प्रकार के बच्चे का हम क्या करें। तो दैट इज बैड स्ट्रेस। मैम, जैसा कि आपने अभी बताया गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हमें कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, खासकर जब बोर्ड रिजल्ट्स आ गए हैं। बच्चे जो होते हैं वो अपनी जो ड्रीम्स होते हैं वो पढ़ाई के अलावा भी वो कुछ सपने बुनते हैं। क्या उसे भी उन्हें फॉलो करने के लिए पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, जैसे आपने आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारी रील्स आती हैं जहाँ जी, डॉक्टर्स गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, या स्पोर्ट्स में हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जीवन में केवल पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ जीवन भी है। और अगर हम वो जीवन नहीं जिएंगे, तो हमारी जिंदगी में मोनोटनी आ जाएगी। वो बच्चा बैड स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य प्रवृत्ति है कि अगर हम एक काम को बार बार रोज वही काम करें, तो हमें बोरियत होती है। तो हमारी बॉडी को भी मोमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हुँ, हम कहते हैं ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें जब तक हम मर नहीं जाते, धरती पे हैं, तब तक हमारे ब्रेन सेल्स कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। और यस, ये उन्हीं लोगों के बनते हैं जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं। तो ये एक विशेष सर्कल है। विशेष सर्कल मतलब हमने यहाँ से शुरू करा और इसी पॉइंट पे खत्म कर दिया। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये आती है इसमें कि अगर हमारा बच्चे को, अगर हम एक घंटा कोई भी उसको हॉबी, चाहे वो ड्राइंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, चाहे खाली बैठना हो, तो अगर हम उसमें वो कराते हैं तो वो रिलैक्स रहेगा। अगर वो रिलैक्स रहेगा तो उसका पढ़ने में ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल। तो और सबसे ज्यादा हम ये कहते हैं 18 साल तक बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी दिन में एटलीस्ट 1 आवर बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, आपका शरीर गठन ठीक होता है, आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करता है, आपको भूख लगती है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क करता है। तो ये सब अगर पॉजिटिव होता है, तो बच्चा जो पढ़ाई ही कर रहा है, अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो एक्सप्रेसिव होगा और ज्यादा फोकस होगा और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मैम, मेरा सवाल तो ये बच्चों के लिए अभी हमने बातचीत की। पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सीखना होता है। वो बच्चों के लिए जिस तरीके से प्रेशर करते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स के लिए कोई सजेशंस देना चाहेंगे? मैंने ईश्वर नहीं देखा, मैंने माँ बाप देखे हैं। माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बच्चे के लिए उपस्थित रहते हैं।
बिल्कुल। उसके अच्छे में भी और उसके बुरे में भी। बट हर माँ बाप ये चाहता है हमारा बच्चा जीवन की कोई कठिनाइयां ना झेले, हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव रहे। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ माँ बाप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो उनको यस। लगता है हमारे बच्चे हमारे सपने पूरे करेंगे, तो उनकी अपेक्षाएं बच्चे के प्रति बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी हर माँ बाप से, आप जरूर अपेक्षाएं रखिए, रखना जरूरी है। अपेक्षाएं रखेंगे तभी तो आगे की जनरेशन आगे बढ़ेगी, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश तरक्की करेगा। पर हर बच्चा तो एक जैसा नहीं होता। जैसे ये कलाई है और ये सारी उंगलियां, कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, ऐसे होती हैं। तो उसी प्रकार हमारे बच्चे होते हैं। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। तो सबसे पहले माता पिता अपेक्षा जरूर रखें, बट बच्चे की जो कैपेसिटी है जी। वो पहचाने। कभी कभी कुछ माता पिता ये भी बोलते हैं हमने इतना सेक्रीफाइस किया, हम घूमने नहीं गए, हमने सिर्फ पढ़ने में लगाया, हमने वो जो पैसा था ट्यूशन में खर्चा, पर फिर भी तुम नंबर नहीं लाए। तो ये चीजें, ये आपकी चॉइस थी, बच्चे ने नहीं कहा था कि यस। आप सेक्रीफाइस करो। आप ये भी कह सकते थे देखो तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, हम ट्यूशन नहीं लगा सकते। तो इस तरह की जो अपेक्षाएं माता पिता रिटर्न में जो चाहते हैं वो ना करें। आप सबसे पहले अपने बच्चे की कैलिबर, सेकंड आता है इंटरेस्ट, तीसरी चीज आती है परसेप्शन, वो क्या चीज देखना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। चौथी चीज आती है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब होता है जिस ग्रुप में वो रह रहा है वहां पे क्या ट्रेंड चल रहा है। हर जनरेशन के साथ काम करने के तरीकों में भी ट्रेंड में चेंज होता है। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो ज्यादातर बच्चे व्यापार करते थे, नौकरी को अच्छा नहीं माना जाता था। जी। बट अब जो हम जब बड़े हुए तो ऐसा लगा नहीं, नौकरी ही बेस्ट है, क्योंकि हर नौकरी में अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और स्टेबिलिटी आ गई। आज की जनरेशन है, अब एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अब फिर परसेप्शन चेंज हो रहा है कि हम क्या सिखाएं बच्चों को जिसमें वो ज्यादा पैसा कमा सके। क्योंकि हम हमेशा हम पढ़ने पे या अपेक्षाएं क्यों रखते हैं, एंड रिजल्ट शुड बी गुड। तो अब एआई आ रहा है तो हमारे बच्चों को ऐसा क्या आना चाहिए जो एआई ना कर सके। तो उसमें आता है लाइफ स्किल्स जॉब, यस। जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस। तो यहाँ पर हर 10 साल में जॉब का सिनेरियो चेंज होता है। तो यहाँ पे माता पिता से मैं एक बहुत जरूरी संदेश देना चाहूंगी अपने थ्रू, आप लोग आपके चैनल के थ्रू, जी। कि अक्सर मैंने ये पाया कि माता पिता को नॉलेज नहीं होती। और कई बार वो लोग ये बोलते हैं हमारा बच्चा जो चाहता है वो करे। तो मैं आप लोगों से सबसे कहती हूँ, मैं भी माँ हूँ, अगर माँ 40 साल की है और बच्चा 15 साल का है तो जीवन का अनुभव किसको ज्यादा है? माँ को। तो बच्चे से जरूर पूछें, बट अपना चॉइसेस भी बताएं, एक्सेप्ट ना करें, अपेक्षाएं अपने पास रखें, उसके कैलिबर के अनुसार वो चीजें बताएं जहां पे हमारा बच्चा खुशी खुशी कर पाए और जीवन में सफल हो पाए। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बात की कैलिबर की और हर बच्चा एक यूनिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, इवन टीचर्स के लिए भी। मैम अक्सर देखा गया है कि जैसे ही बोर्ड रिजल्ट आता है, बच्चों में अक्सर डिप्रेशन की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं या आत्मघाती विचार आने लगता है। इसको कैसे पहचाना जा सकता है, खासकर पेरेंट्स या उसके आस-पास के सहपाठी, सहयोगी भी हो सकते हैं? इसे रोका कैसे जा सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इसको पहचाने कैसे। जी। जो बच्चे को डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वो बच्चे ने खाना कम कर देता है, वो खाना एक्सट्रीम होता है, हर व्यवहार एक्सट्रीम। जैसे ये वी है, या तो वो खाना बंद कर देगा या बहुत खाना शुरू कर देगा, या तो वो बहुत चुप हो जाएगा, कम बात करेगा, सोशली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे दोस्त ने कहा चल आज मेरा बर्थडे है, तू मेरे घर आना है, नहीं, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उस जगह नहीं जाएगा। या वो बहुत सोशली एक्टिव हो जाएगा, जो नॉर्मली बच्चे नहीं होते हैं।
वो एकदम शांत हो जाएगा या उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। जी। नींद नहीं आएगी रात को स्पेशली। कभी कभी वो बच्चा इतना सोएगा कि हमें लगेगा ये दिन भर 18 घंटे सो रहा है। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, ये चेक करनी चाहिए दोस्तों को, माँ बाप को। मेडिकली सिम्टम्स में आता है कि हम बच्चा खा रहा है चाहे नहीं खा रहा, कोई भी उसके जीवन में चेंजेस आते हैं, जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम आता है या 10th का एग्जाम आता है या 12th का एग्जाम आता है, तो उससे 2-3 महीने पहले, जैसे मार्च में परीक्षा होती है, तो दिसंबर से हम उसका साइकिल देखें। कौन सा साइकिल? उसका स्टमक क्लियर होने का साइकिल। अगर ओके। बच्चे को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है या डायरिया, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कई बार ऐसा होगा डॉक्टर दवाई भी देगा, वो ठीक नहीं होगा, तो आप तुरंत काउंसलर से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि इससे पता चलता है वो तनाव में है। कभी कभी ऐसा होगा कि बच्चा बैठा है चुप करके और आंखों से उसके आंसू आ गए, तो माँ ये भी बोलेगी, अरे सब तो ठीक है, तू क्यों घबरा रहा है, मैं तो हूँ। तो बच्चा अपने मन ही मन सोच रहा है सब तो ठीक है फिर भी मैं रो रहा हूँ। हम्म। तो यहाँ पर जो उसका ब्रेन है वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसके हैप्पी हार्मोन्स नहीं जनरेट हो रहे। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिससे कि हम तुरंत पहचान सकते हैं। और एक और चीज, जी। वो कभी कभी अब किसी को बोलेगा कि मेरे को ना मेरे दिल में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये बहुत फ्रीक्वेंट बच्चों को होता है। जैसे वो स्कूल जाने का टाइम आएगा उसका, या परीक्षा के दिन से एक दिन पहले उसको अचानक से, जिसको आजकल हम बोलते हैं एंजाइटी अटैक या यस। पैनिक अटैक, तो उसमें वो बोलेगा मुझे सांस नहीं आ रहा, तो तुरंत आप उसको चेक करें और डॉक्टर को दिखाएं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। ये जैसे अगर परीक्षा स्टार्ट होती है एंड ऑफ फरवरी, मार्च तक चलती है, तो मैं हर पेरेंट से कहूंगी उस साल की दिवाली से, दिवाली अक्सर नवंबर अक्टूबर में आती है, वहां से लेकर मार्च तक आप बच्चों का अपना डाइट, उसका पेट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो क्या 1 घंटे खेल रहा है, कितना भी कुछ हो, आपको अगर बाहर नहीं भेजना तो साइकिल चलाने को बोलें, रस्सा कूदने को बोलें, दौड़ने को बोलें, या अपने साथ चलो हम वॉक पे ले जाते हैं, तो ये जरूर आप कराएं बच्चे को। बिल्कुल। मैम, अक्सर जो बच्चे होते हैं उनका फ्रेंड सर्कल तो होता है, इसके अलावा रिलेटिव्स का भी प्रेशर देखा जाता है। क्या बच्चों के रिजल्ट से इसका प्रभाव पड़ता है और उनके बच्चों के व्यवहार को ये कैसे प्रभावित कर सकता है? ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि सोशल सर्कल उनका। सोशल सर्कल उनका, क्योंकि क्या होता है कि जब पेरेंट्स को एक इमेज कॉन्शियस होते हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं अगर बच्चे के नंबर नहीं आए तो हम हार गए। और कई बार रिश्तेदारों में और दोस्तों में कुछ के अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो हुँ। वो बार बार पूछते हैं आपके कितने नंबर आए, अब क्या जी। करेगा। तो एक तरीके से ये एक प्रेशर पुट ऑन होता है बच्चे के ऊपर। तो इसमें व्यवहार कैसे प्रभावित करता है, वो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है, वो रिश्तेदारों से बात नहीं करना चाहेगा, दोस्तों से वो मिलना नहीं चाहेगा, कोई ना कोई बहाना करके उनसे बिल्कुल अलग रहेगा, अलूफ हो जाएगा। तो ये व्यवहार उसका फिर धीरे धीरे लोनलीनेस में बदल जाता है, और लोनलीनेस से फिर सैडनेस आती है, सैडनेस से इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैम, अब तो ये हमने बोर्ड रिजल्ट की बात की, लेकिन रिजल्ट के बाद करियर चुनने में बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है? क्या ये पेरेंट्स इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल 12th क्लास का रिजल्ट आया, तो जो रिजल्ट आया उसके बाद हमें क्या करना है, कई बार माता पिता को उतनी नॉलेज नहीं होती। तो मैं हर माता पिता से कहूंगी कि वो काउंसलर से मिले। बहुत सारे ऐसे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कितना एम्बिशियस है, जी। कितना अच्छा कर सकता है, और उसका ब्रेन किस प्रकार का है, वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, सोचता ज्यादा है या प्रैक्टिकल है। तो उसके अनुसार उसको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि वो कौन सा फील्ड चुनता है।
कई बार ऐसा भी होता है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हमने बच्चे को मेडिकल में डालना है और बच्चे में कैलिबर नहीं है और उसको हमने बायो दिला दिया, पर हम्म, बच्चा को व्यापार में बहुत इंटरेस्ट है या जी। फाइनेंस में, तो हमें लगेगा नहीं ये तो ठीक है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर हमें बच्चे को उसमें डालना चाहिए, कॉमर्स में। तो इस तरह की जो डिटेलिंग होती है रिजल्ट के बाद, अगर माता पिता को डिफरेंट फील्ड्स की या डिफरेंट कॉलेजेस की जानकारी नहीं है कि वहाँ पे हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा टेस्ट होता है, क्या तैयारी कर सकते हैं, तो वो जरूर मनोवैज्ञानिक काउंसलर की हेल्प लें। करियर काउंसलर की भी मदद ली जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैम, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो भी अपने रिजल्ट की कंपैरिजन पे लग जाते हैं और कहीं ना कहीं वो उनके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। बच्चों को कैसे समझाया जाए कि भाई आप आपस में रिजल्ट का कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, ये हमें पता है। उन तक ये बातें कैसे डिलीवर की जाए? नहीं, हम ये नहीं रोक सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हमें फिर कैसे पता चलेगा जी। कि दूसरे का रिजल्ट हमसे बेहतर है। तो हम्म। कई बार ये मैंने आपको जैसा पहले बोला, दिस इज द बैड स्ट्रेस और द यस। गुड स्ट्रेस। तो हो सकता है मेरी फ्रेंड का रिजल्ट मेरे से ज्यादा आया हो, तो मैं उससे पूछ सकती हूँ अगर तेरा 95 आया तो तूने क्या किया, वो बताती है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं भी उसी प्रकार करूं और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। तो बच्चों को ज़रूर आपस में एक दूसरे से पूछना चाहिए और इसको रोकना नहीं चाहिए। मोटिवेशन भी मिलता होगा इन सब। यस, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत नॉलेज एक्सचेंज होती है, बहुत हम्म। नोट्स एक्सचेंज होते हैं और बच्चा भी आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। मैम, अभी लगातार बोर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई की हो, आईसीएसई की हो, और अभी हम देख रहे हैं कि कई राज्यों के बोर्ड रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। ये जो बोर्ड रिजल्ट होता है वो अक्सर बच्चों के फ्यूचर और मेंटल हेल्थ पर लंबे समय तक ये इसका इफेक्ट डालता है, क्योंकि पेरेंट्स भी ये कहते हैं और आसपास के जो लोग होते हैं वो भी ये कहते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो आपका करियर, वो आपका फ्यूचर बना सकता है। क्या ये सचमुच इन्हीं बातों पर निर्भर करता है? बिल्कुल, खासकर 12th का रिजल्ट, जी। क्योंकि उसके बाद हमारा बच्चा दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है, उसकी कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होती है। तो अगर बोर्ड में नंबर नहीं आते हैं तो इस ये बात श्योरिटी है कि उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड के परसेंटेज से और एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू अगर उसको किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे सीए है, अगर जी। इस प्रकार के कोर्सेज में जाना है तो हमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए होती है और हम्म। अगर वो नहीं आती है तो हम वो एग्जाम नहीं दे सकते। तो अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और उसका 50% आ गया या 45% आ गया तो वो फिर नीट का एग्जाम नहीं दे सकता। तो हो हम्म। सकता है वो बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला जाए। तो जी। यहाँ पर ये जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के करियर में। मैम, मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा इस पूरे सेशन का। जिस तरीके से विदेश के कॉलेजेस में पढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग अब टियर 1 की सिटीज के बच्चे तो जा ही रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे टियर 2 और टियर 3 सिटीज के बच्चे भी विदेश में पढ़ना चाह रहे हैं, इवन उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं। क्या इसके लिए पेरेंट्स लोन लेते हैं और एक प्रेशर बिल्ट हो जाता है? सोशल इमेज बिल्ड करने के लिए भी ये लोग ये चीजें अपना रहे हैं। क्या इस ये आखिर ये क्यों हो रहा है हाल फिलहाल के वर्षों में देखा जाए तो? हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली स्कूलिंग, जी। वर्ल्ड में बेस्ट है। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें बहुत डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिलेबस जिसमें आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, 14 सब्जेक्ट्स, चाहे वो सोशल साइंसेज हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, डिटेल स्टडीज होती है। तो उसमें बच्चा, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम, तो कई बार बच्चों के उतने नंबर नहीं आ पाते जो यहाँ के यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके। पर इसी के विपरीत विदेशी यूनिवर्सिटीज में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम है हमसे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं, जी। प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा वो लोग स्ट्रेस अप करते हैं।
हम्म, तो जो हमारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी बच्चे को फैशन डिजाइनिंग का मन है या कोई वो फाइनेंस हम्म, में कोर्स करना चाहता है, तो उसको विदेश की यूनिवर्सिटी में तुरंत एडमिशन मिल जाता है और जी, वो बच्चा बूम अप अच्छा कर लेता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर नहीं होता। हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक प्रकार का प्रेशर होता है कि आपको इतना परसेंटेज लाएंगे तब आपको जॉब मिलेगा। जैसे सपोज अगर आप उदाहरण लेते हैं, तो एक बच्चे ने अगर 12th में आईआईटी नहीं क्लियर करा तो उसको हम्म, एनआईटी मिलेगा। जी, एनआईटी नहीं मिला तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में वो नहीं गया तो इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेज में जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा सोचेगा या उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं तो क्यों ना हम विदेश में भेज दें। जी, इससे एक स्टेटस सिंबल भी होता है कि हमारा बच्चा अमेरिका से पढ़ के आया या यूरोप कहीं से भी, किसी भी कंट्री से, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया। हम्म, तो एक स्टेटस सिंबल होता है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इस तरह है कि वो और चीजें भी सीख जाता है। जी, तो एक तो ये भी एक कारण है, इसलिए पेरेंट्स लोन लेकर बाहर भेजते हैं। पर मैं हर पेरेंट्स से कहूंगी, सब बहुत अच्छी हैं हमारी सारी यूनिवर्सिटीज, हमारी फैकल्टी, आप इस बात से बिल्कुल ये रहें, क्योंकि आज अगर आप देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उसके जितने भी सीईओ और जो बड़े पोस्ट पे हैं वाइस प्रेसिडेंट्स, इंडियन बच्चे हैं। वो बाहर नहीं पढ़े, वो बच्चे सब के सब इंडिया में इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़े के आगे निकल के विदेशों में जाके वो बड़ी पोस्ट पे गए। तो जी, जब हमारे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया हमारे देश से पढ़ के, तो हम अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि हमें लगता है कि हम लंदन हमारा बच्चा पढ़ के आ रहा है, बट आने के बाद शायद उसको नौकरी नहीं मिलती। मेडिकल में ये बहुत होता है। अगर वो रशिया से पढ़ के आया है बच्चा, तो उसको यहाँ पे दोबारा से परीक्षा देनी पड़ती है और उसको उतनी नॉलेज भी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जी, उसमें कितना ज्यादा एजुकेशन दिया जा रहा है। एंड में बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है। तो यहाँ पे या तो आप पेरेंट्स एक हम्म, पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज, जैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, जी, वहां पे भेजे, पता करके भेजे। हर जगह नहीं भेजे, क्योंकि पैसा, आप वो पैसा बचा के यहाँ बच्चे के लिए आप कुछ खोल सकते हैं। हमारी इकोनॉमी में हम उनकी इकोनॉमी को बूम अप कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में भेज के। जो हम्म, आप पैसा खर्च रहे हैं वो हम्म, वहां जा रहा है उस कंट्री में। तो क्यों ना आज हम अपने देश को स्वावलंबी बनाएं, अपने यूथ को स्वावलंबी इंडिपेंडेंट बनाएं और अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो ही हमारी स्ट्रेंथ है। तो जी। उस स्ट्रेंथ को क्यों ना हम सब मिलकर लाइफ स्किल्स सिखाते हुए हम आगे बढ़े, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा यूथ आगे बढ़े। मैम, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें रखी, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, इवन देश लेवल पे भी आपने जो बातें रखी कि किस तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम लगातार प्रोग्रेसिव है और बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। केवल नंबरों के फेर में ना पड़ें, बल्कि ऐसे तमाम जो फील्ड है उनके लिए भी एक ऑप्शंस खुलते हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी पूनम, जस्ट 2 मिनट्स। यस मैम। मैं हर बच्चे से इस चैनल के थ्रू, हर माँ बाप से ये मैसेज देना चाहूंगी। अभी सोसाइटी में हम ये भी देखते हैं कि अगर हमारा मेरा मेरे पिता बिजनेस चला रहे हैं बहुत अच्छा, हम्म, बट मेरा बच्चा वो बिजनेस नहीं करना चाहता, वो बाहर जाके नौकरी करना चाहता है या बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता है। हम्म, तो यहाँ पे जो पिता ने इतने साल तक बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे वो दुकान है, चाहे कंपनी है, चाहे फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री और उसकी मेहनत और उसमें जो काम करने वाले हैं, जिनका घर चल रहा है उस पिता के कारण, हम्म, अगर वो बंद होता है तो कितने सारे लोग इफेक्ट होते हैं। जी, तो मैं हर बच्चे से कहना चाहूंगी, अगर आपके पिता, खासकर गांव गांव के बच्चों को, हम्म, कि आप बाहर आते हैं, छोटा छोटा नौकरी करते हैं, इससे बेहतर है आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उस बिजनेस को बढ़ाइए,
अगर आप उस बिजनेस को बढ़ाते हैं, सपोज मेरे पिता का कपड़े की दुकान है, तो अगर हम्म। मैं वो कपड़े की दुकान में स्टॉक रख के फैशन के अनुसार आगे बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ, तो हम्म। वो दुकान ज्यादा चलेगी और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होगी। और अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तो मेरा शहर में तरक्की होगी, क्योंकि इन अ वे इनडायरेक्टली मैं टैक्सेस दे रहा हूँ गवर्नमेंट को जी। और मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप लोग अपना करियर सोचने से पहले, सब बच्चे, सारे यूथ, पहले ये सोचिए कि मेरे पिता क्या काम करते हैं, क्या मैं उनको बढ़ा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं उसी दिशा में अपनी पढ़ाई करूं कि जिससे कि मैं एक दुकान की दो दुकान, एक फैक्ट्री की दो फैक्ट्री कर सकूं। ये बहुत ही अच्छा अभियान है, स्वावलंबी अभियान जिसको हम लोग कहते हैं, जी। जिसमें हम बताते हैं कि आप छोटे छोटे काम करके भी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाके। तो ये मेरा एक संदेश था। आप लोग जरूर इस पे सब विचार करिए और आगे बढ़िए। मैम, जो आपने अंत में ये महत्वपूर्ण बात कही है, जो बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, खास करके जो गांव है भारत के, वहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तमाम जानकारी जो हम आपने दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर इला गुप्ता के साथ हमारी ये बातचीत यहीं समाप्त होती है, जिन्होंने हमें बताया कि बोल्ड रिजल्ट बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ तरीके हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी उन्होंने बताई। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई या आपके पास इस मुद्दे पर कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सच को सामने लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक जागरूक रहें, सजग रहें।